यूएई के ओपेक से बाहर होने के फैसले से ऑयल एक्सपोर्ट की जो लिमिटेशन थी वो अब खत्म हो सकती है। यूएई ने इसी को जवाब बनाकर ग्रुप छोड़ा है। अब समझते हैं कि अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने और फैसले लेने की ज्यादा आजादी कैसे मिलेगी। ओपेक में रहते हुए कौन कौन सी लिमिटेशंस थी जिससे आजाद होना चाह रहा था यूएई। दरअसल ओपेक एक क्लब की तरह, कार्टेल की तरह काम करता है जिसके कुछ सख्त रूल्स हैं। इसकी सबसे बड़ी गाइडलाइन ये है कि सभी मेंबर मुल्क मिलकर तय करते हैं कि दुनिया के बाजार में कुल कितना तेल भेजा जाएगा। हर मुल्क को एक कोटा दिया जाता है जिससे ज्यादा वो तेल नहीं बेच सकता। अगर बाजार में तेल की कीमतें गिरने लगती हैं तो ओपेक अपने मेंबर से ऑयल प्रोडक्शन घटाने को कहता है। यूएई जैसे मुल्कों के लिए ये एक बड़ी अड़चन थी क्योंकि उनके पास तेल निकालने की ताकत तो ज्यादा थी, लेकिन रूल्स उन्हें हाथ खोलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यूएई के पास अभी हर रोज लगभग 48 लाख बैरल तेल निकालने की सलाहियत है, लेकिन ओपेक के कोटे की वजह से वो सिर्फ 30 लाख बैरल के आसपास ही तेल निकाल पा रहा था। इसका मतलब है कि यूएई की लगभग 18 लाख बैरल तेल निकालने की मशीनें और कुएं हर दिन खाली बैठे रहते हैं। ओपेक में रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि अरबों डॉलर खर्च करके जो सिस्टम बनाया गया उसका पूरा इस्तेमाल, पूरा फायदा यूएई को नहीं मिल रहा था। अब ओपेक से बाहर निकलते ही ये पाबंदी खत्म हो जाएगी और यूएई अपनी पूरी कैपेसिटी यानी 48 से 50 लाख बैरल तेल रोज निकाल सकेगा। यूएई का ओपेक से बाहर जाने की एक और वजह है। ओपेक में सऊदी अरब बिग ब्रदर की तरह बिहेव करता है। ओपेक के अंदर फैसले लेने की ज्यादातर ताकत जो है वो सऊदी अरब जैसे बड़े मुल्कों के पास है। यूएई को अक्सर अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर तेल का प्रोडक्शन कम रखना पड़ता था ताकि इंटरनेशनल बाजार में कीमतें स्टेबल रहें। ओपेक के रूल्स इतने कड़े हैं, इतने सख्त हैं कि अगर कोई मुल्क चोरी छिपे ज्यादा तेल बेचता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है और उसे सबके सामने जवाब देना पड़ता है। यूएई को लगता था कि ये रूल्स उसकी तरक्की में रोड़ा बन रहे हैं क्योंकि उसे अपनी बड़ी आबादी और बड़े और नए मंसूबों के लिए ज्यादा डॉलर्स की जरूरत है जो सिर्फ ज्यादा तेल बेचकर ही हासिल किए जा सकते हैं। ओपेक से बाहर होने के बाद यूएई को फैसलों की पूरी आजादी मिल जाएगी। अब उसे यह नहीं देखना होगा कि रियाद या ओपेक का हेडक्वार्टर क्या कह रहा है। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से जब चाहे तेल की सप्लाई बढ़ा सकता है और जब चाहे उसे घटा सकता है। उसे अब किसी दूसरे मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी का बोझ ढोने की जरूरत नहीं होगी। ये आज़ादी उसे दुनिया के बड़े तेल खरीदारों जैसे चीन और भारत के साथ सीधे और बड़े सौदे करने में मदद करेगी क्योंकि अब उसके पास तेल पर फैसला लेने का पूरा हक होगा। एक और दलील यूएई के ऑफिशियल्स अक्सर देते रहते हैं कि अगले 10-15 साल में दुनिया सोलर एनर्जी और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ पूरी तरह मुड़ जाएगी। ऐसे में जमीन के अंदर तेल बचाकर रखने का कोई फायदा नहीं है। यूएई बिल्कुल से एकला चलो वाले नारे पर अब काम कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बाईपास करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है यूएई। इसके लिए अबू धाबी से फुजैरा पोर्ट तक नई पाइपलाइन बिछाने पर काम कर रहा है। अभी यूएई में अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन मौजूद है जिसकी कैपेसिटी लगभग 15 लाख बैरल रोजाना है, लेकिन मुस्तकबिल की जरूरतों को देखते हुए वो अपने ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बराबर नई पाइपलाइन भी बिछा लेगा।